So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक थोड़ी सी बड़ी खबर है जो हमने अपने चैनल में भी दिखाया है, लेकिन अपना एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ कि आजसू पार्टी जो है, अब जो जानकारी मिल रही है उस पार्टी का विलय जो है वो अब बीजेपी में होने जा रहा है। और आजसू पार्टी का झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई लोगों ने आंदोलन किया है। सुदेश महतो जो है इस पार्टी के थ्रू जो है वो विधायक बने थे 2000 में, पहली बार काफी छोटी उम्र में विधायक बने थे। लेकिन इस बार 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद से पार्टी को जो लॉस हुआ उसका एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जेएलकेएम ही है। और जेएलकेएम की वजह से ही आजसू पार्टी जो है वो आज इस सिचुएशन में है कि पार्टी के अंदर ही टूट जो है वो देखने को मिल रही है। और इसका नतीजा ये होने जा रहा है कि अब आजसू पार्टी का जो विलय है वो अब बीजेपी में होने जा रहा है। हालांकि अब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उस घोषणा का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आजसू पार्टी के लिए और जो लंबे समय तक आजसू पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे हैं उनके लिए एक बड़ा सदमा होगा और धक्का भी होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेएलकेएम ने इस चुनाव में बेहतर कार्य किया है और जेएलकेएम का जो कोर वोटर है वो आजसू के भी कोर वोटर है। लेकिन अब वो वोटर जो जेएलकेएम के आजसू पार्टी के पहले थे वो अब जेएलकेएम की तरफ हो गए हैं। और जयराम महतो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे जैसे जैसे झारखंड में बढ़ रही है, हर कोई अब उन पर यकीन करना चाह रहा है। और अब सब सोच रहे हैं कि जेएलकेएम के सिर्फ एक विधायक अगर इस तरीके से एक्टिव है तो अगर हम विधानसभा के अंदर और भी इस पार्टी से विधायक भेजते हैं विधानसभा के अंदर तो जनता का कल्याण होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी की जो राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है राज्य में, जेएलकेएम ने काफी बेहतर काम किया है और पार्टी कर भी रही है, हर वर्ग के लोगों तक पहुंच रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, लगातार जनता दरबार भी लगाया जा रहा है। और सदन के अंदर सदन के बाहर जिस तरीके से वो बोलते हैं सभी पर उनकी नजर है। तो और अब आजसू पार्टी अभी जिस कगार पर है, जैसे पार्टी के अंदर भी कहा जा रहा है कि दो गुट हो गए हैं, एक गुट चंद्रप्रकाश चौधरी का है, एक गुट सुदेश महतो का है। जो चंद्रप्रकाश चौधरी का गुट है वो चाहता है कि जो पूरा भार है और जो आजसू सुप्रीमो की जो जिम्मेदारी होती है वो अब चंद्रप्रकाश चौधरी को दे दी जाए, सुदेश महतो को हटा दिया जाए। सुदेश महतो के चाहने वाले लोग चाहते हैं कि सुदेश महतो ही बने रहे आजसू सुप्रीमो के पद पर। लेकिन पार्टी के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल है, उनके नेताओं की टूट हो रही है। कुछ दिनों पहले ही जो है उनकी एक नेत्री जो कि लोहरदगा से उनकी प्रत्याशी थी वो जेएमएम में चली गई। उन पर पार्टी ने बार बार भरोसा जताया, जाते जाते उन्होंने एक पत्र भी लिखा और उस पत्र में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया उसके बाद से भी ये खबर सामने आई कि आजसू में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। तो अभी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो फिलहाल यही है कि जेएलकेएम की वजह से आजसू पार्टी का ये हाल हुआ है और जयराम महतो की पार्टी को हल्के में लेना आजसू को काफी ज्यादा भारी पड़ा है। और इसका परिणाम ये रहा कि पार्टी सिर्फ एक विधानसभा सीट पर सिमट करके रह गई और वो विधानसभा सीट पर भी काफी मुश्किल से पार्टी को वो जीत हासिल हुई है, काफी कम वोट से वो जीते हैं। तो अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता या रिकाउंटिंग की बात अगर उस सीट पर होती तो चांसेस कुछ और भी हो सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल तो यही है कि जेएलकेएम की वजह से आजसू पार्टी जो है वो झारखंड में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और अब जो जानकारी है कि उसका विलय जो है वो अब भाजपा में होने जा रहा है, जिसका औपचारिक ऐलान होने का सभी को इंतजार है।